संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्याएं 22 से 30 तक। ईसा नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उससे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारी बाजारों में उपदेश दिया। परंतु तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 13 वचन संख्याएं 22 से 30 में यीशु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के बारे में बात करते हैं और यह चेतावनी देते हैं कि केवल सही विश्वास से नहीं, बल्कि सच्ची प्रतिबद्धता से ही प्रवेश संभव है। आइए इस अंश को समझें और इसे एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। वचन संख्या 22 से 24 तक संकीर्ण द्वार के बारे में बोला गया है। फिर यीशु नगर नगर और गांव-गांव होते हुए यरूशलेम जा रहे थे और उपदेश दे रहे थे। तब किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या कुछ ही लोग उद्धार पाएंगे? उन्होंने उत्तर दिया, संकरी द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत लोग प्रवेश करने का प्रयास करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे। यहाँ यीशु संकरी द्वार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि उद्धार पाना आसान नहीं है। इसके लिए ईमानदारी, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर उनके पास सच्ची प्रतिबद्धता नहीं होगी तो वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बहुत से विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन केवल वही प्रवेश पाते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और सच्ची लगन से तैयारी की है। इसी प्रकार यीशु कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए गंभीर समर्पण की आवश्यकता है। वचन संख्याएं 25 से 27 में बंद द्वार के बारे में बताया गया है। जब घर का मालिक उठकर द्वार बंद कर देगा, तो तुम बाहर खड़े होकर द्वार खटखटाते हुए कहोगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलिए। वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। तब तुम कहोगे, हमने आपके साथ खाया पिया और आपने हमारी गलियों में उपदेश दिया। लेकिन वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां से हो, हट जाओ, तुम सब कुकर्मी हो।
यहाँ यीशु चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग सोचेंगे कि वे केवल उनके साथ समय बिताने या उनकी बातें सुनने के कारण राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, जबकि वे वास्तव में उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। मालिक, जो यहाँ परमेश्वर का प्रतीक है, ऐसे लोगों के लिए द्वार बंद कर देगा जिसका विश्वास सतही है। उदाहरण स्वरूप सोचिए कि कुछ लोग स्कूल में जाते हैं लेकिन वास्तव में पढ़ाई नहीं करते। वे कक्षा में मौजूद होते हैं लेकिन सीखने में ईमानदारी नहीं दिखाते। जब परीक्षा का समय आता है तो वे पास नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी तरह यीशु यह समझाते हैं कि केवल बाहरी रूप से उनके साथ जुड़ने से कुछ नहीं होगा। सच्ची और गहरी श्रद्धा आवश्यक है। वचन संख्याएं 28 से 30 में उपेक्षाओं का उलटफेर के बारे में बताया गया है। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब को और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु तुम स्वयं बाहर निकाल दिए जाओगे। लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आएंगे और परमेश्वर के राज्य में भोज में बैठेंगे। सच में जो आखिरी है वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे आखिरी होंगे। यीशु यह कहते हुए समाप्त करते हैं कि कई लोग जो राज्य में प्रवेश की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग जिन्हें आखिरी माना गया राज्य में प्रवेश पाएंगे। वह याद दिलाते हैं कि स्थिति, वंश या बाहरी रूप से धर्म का प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। केवल सच्चे विनम्र विश्वास से ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश संभव है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि एक खेल प्रतियोगिता है जहां कुछ खिलाड़ी सोचते हैं कि वे केवल बड़े नाम वाले टीम से होने के कारण जीत जाएंगे, लेकिन वे अभ्यास में मेहनत नहीं करते। दूसरी ओर कुछ आंके गए खिलाड़ी होते हैं जो कड़ी मेहनत से अभ्यास करते हैं और जीत जाते हैं। यह दिखाता है कि विनम्रता, समर्पण और प्रयास का महत्व है, न कि केवल स्थिति या आत्मसंतोष। इस पाठ का सारांश में लूकस लिखित सुसमाचार का 13 वचन संख्या 22 से 30 में यह सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए सच्ची और गहरी श्रद्धा की आवश्यकता है, न कि केवल बाहरी दिखावे की। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे विश्वास में कितनी ईमानदारी और गहराई है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।